ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इनहेरिटेंस के ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और वो बाता उन ट्रेजर्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और अब जैसे ही फेंग उन ट्रेजर्स को टच करता है तो वो अपने आप फेंग के सामने अपीयर हो गए थे। उस ट्रेजर को देखते हुए वो बाता खुश होते हुए कहती है, वाओ ये तो इमोर्टल लेवल फ्लाइंग वेपन है, इसका नेम है लुओ फ्लोटिंग वेपन। और फिर वो उसके करीब जाकर उसे टच करते हुए कहती है, इसकी प्राइस तो 1 या 2 मिलियन हुन युआन्स होगी, इतने पैसों से तो हम 2 हिलियोंगशन गैलेक्सीज खरीद लेंगे। ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और खुशी के मारे झूमने लगती है। और फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फेंग से कहती है, अगर हम इसे बेच दे तो हम अमीर हो जाएंगे। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी इतने में उनके पास दूसरा ट्रेजर आ जाता है और जैसे ही वो ट्रेजर अनलॉक होता है तो उसके अंदर से एक फ्रूट निकलता है, जिसे देखते हुए बाता हमें बताती है ये एक गोल्डन सोल फ्रूट है जो 3000 एराज में एक बार बनता है। लुओ फेंग ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस डेवलप करने में हेल्प करेगा, इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये तुम्हारी की है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फेंग बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, इसीलिए हम देखते हैं कि फेंग काफी खुश भी होता है। तो वो बिना टाइम गवाए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इस सोल फ्रूट को एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे करके वो इस सारे के सारे गोल्डन सोल फ्रूट के एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करता रहता है, जिसमें डे बाय डे दिन गुजरते जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बाता उसके उठने का वेट कर रही होती है। तभी हमें फेंग के कोर का सीन दिखाया जाता है जिसमें अब बहुत सारे गोल्डन इंस्क्रिप्शंस आ चुके हैं जो कि फेंग के कल्टीवेशन करते साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं। और अब फिर कई दिनों की कल्टीवेशन के बाद फाइनली लुओ फेंग अपनी आंखें खोलता है और हमें देखने को मिलता है कि फेंग ने अपनी कल्टीवेशन और कॉन्शियसनेस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। अब फाइनली अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद फेंग एक स्माइल के साथ खड़ा होता है और वो बाता को बताता है, गोल्डन सोल फ्रूट एब्जॉर्ब करने से मेरी सारी थकान और पेन गायब हो गया है। ये कहने के बाद फेंग बिना टाइम गवाए फौरन से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है और अब हमें देखने को मिलता है कि फेंग के लिए इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ पाना जरा भी मुश्किल नहीं होता और वो बड़े ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता जा रहा होता है, जिसमें वो बाता उसे चेयर कर रही थी। वहीं इधर डीमन माउंटेन केव्स के अंदर हम लाइट वुक और रोंगजुन को देखते हैं जो माउल को चकमा देकर यहाँ दोबारा से इकट्ठा हो गए थे। यहाँ रोंगजुन लाइट वुका को बताता है कि मैंने माउल के आर्मर के ऊपर लुओ फेंग के गोल्ड सैनेट आर्मामेंट के मार्क्स देखे हैं। वो हमसे इस बात को छुपा रहा है कि वो एक बार लुओ फेंग के अगेंस्ट फाइट कर चुका है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, चलो इसका पीछा करते हुए इस बारे में जानते हैं। ये कहते हुए जैसे ही रोंगजुन आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी लाइट वुका अपने रिस्ट डिवाइस को चेक करते हुए से बताती है, मुझे कंपनी की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने माउल के बारे में बताया कि वो काफी सस्पिशियस है, इसीलिए हमें उसके ऊपर नजर रखते हुए उसके बारे में कंपनी को रिपोर्ट करनी है। माउल के बारे में ये सब सुनकर हम देखते हैं कि रोंगजुन काफी सीरियस हो जाता है और फिर ये दोनों बिना टाइम गवाए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां 1 बाय 1 सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लॉर्ड यिंग युहाओ, उसके बाद लोंग यू, किंग जेनियान और मास्टर जियान टियान चैन। और अब सभी लोगों के इकट्ठा हो जाने के बाद मास्टर जियान टियान चैन उन सभी से कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले किंग जेनियान कहते हैं, डीमन माउंटेन पर गए हुए सभी जीनेसिस की रिपोर्ट से हमें यह साफ पता चल रहा है कि माउल बहुत सस्पिशियस है। उनकी ये बात सुनकर लॉर्ड यिंग युहा उनके सामने अपने वर्चुअल डिवाइस से कुछ पिक्चर्स लाते हुए दिखाती हैं। उन पिक्चर्स में लुओ फेंग फैंटम जलास की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ है, जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फेंग ने ही उसे किल किया हो, इसीलिए उन्हें दिखाते हुए कहती हैं, क्या कोइंसिडेंस है। माउल ने अभी थोड़ी देर पहले जो एविडेंस हमें दिए हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डिसाइबल लुओ फेंग बहुत सस्पिशियस है। और वो ये तंज भरे अंदाज में बोल रही होती है जैसे कि वो जानबूझकर किंग जेनियान को किलसाना चाहती हो। लोंगी और किंग जेनियान बड़ी गौर से इन पिक्चर्स को देखते हैं और फिर किंग जेनियान कहते हैं, इन पिक्चर्स से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि लुओ फेंग ने फैंटम जलास को किल किया होगा, हम यूं ही जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। उनकी इस बात पर हम देखते हैं कि लोंगी उनका पूरा साथ दे रही होती हैं, पर तभी यिंग युहा उनसे कहती हैं, क्या तुम अभी भी अपने फेवरेट डिसाइबल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? अगर तुम्हें याद हो तो बोलन पर भी तब अटैक हुआ था जब वो लुओ फेंग के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। अगर हम इन दोनों वाकयात को मिला दें तो मुझे लगता है कि लुओ फेंग ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। लॉर्ड यिंग युहा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जियान टियान चैन कुछ सोचने लगते हैं कि तभी लोंगी कहती है, ये इशू बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें इससे रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी और फिर हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। यानी कि दोस्तों लोंगियो को समझ आ चुका है कि लॉर्ड यिंग युहा जानबूझकर यहाँ पर लुओ फेंग को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे लोंगियो इस बारे में और डिटेल्स आने के बाद बात करने को बोलती हैं तो लॉर्ड यिंग युहा अपनी आंखें फेरते हुए कहती और फिर कहती हैं, किंग जेनियान आपको जस्टिस करना चाहिए, राइट? आफ्टर ऑल कंपनी के मैटर्स तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अब यहाँ पर वो जानबूझकर किंग जेनियान को ताना मार रही हैं।
जो बात किंग ज़ेनियन भी बखूबी समझ जाते हैं और वो ऐसा क्यों कर रही हैं ये हमें इनकी नेक्स्ट मीटिंग में मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसमें मैं एंशिएंट कल्टीवेशन से जुड़ी सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने उस चैनल पर ऑलरेडी एक बेहतरीन दोंगवा को एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उसे एंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उसकी 3 लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इसके अलावा मैं उस चैनल पर और भी बहुत सारी नई चीजें ट्राई करने वाला हूँ, जैसे कि लाइव आना, Q&A वीडियो बनाना और मैं किस तरह से काम करता हूँ या मुझे काम करने में कितना टाइम लगता है, ये सब मैं लाइव करके भी दिखा सकता हूँ आप लोगों की डिमांड पर, जो कि उसी चैनल पर पॉसिबल है। इसके अलावा स्वेलो स्टार के ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियोस भी उसी चैनल पर अपलोड होंगी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो स्वेलो स्टार के ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो भी मेरे न्यू चैनल पर अपलोड हो चुकी होगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेरे न्यू चैनल की प्रोफाइल और नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मेरी वो वीडियोस दिख जाएंगी। तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, न्यू चैनल की वीडियोस पर आप जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे उतनी ही जल्दी उस पर और भी ज्यादा वीडियोस आएंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सीन कट होता और हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि इनहेरिटेंस की सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनली गोल्डन लाइट के करीब पहुंच चुका होता है। पर इतने में ही वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इवन उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसीलिए वो रुकते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि मैंने गोल्डन सोल फ्रूट को एब्जॉर्ब किया है, पर फिर भी सफर के दौरान मैं बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी कॉन्शियसनेस खोते हुए गिरने लगता है, जो देखकर वो बातों से आवाज देती है, लुओ फेंग। गिरने से पहले ही फेंग खुद को संभाल लेता है और उसे रियलाइज होता है कि अभी वो मरने जा रहा था, तो इसलिए वो गिरने से पहले अपने घुटनों पर आ जाता है, यानी कि वो मरने से बाल बचा है। फेंग अब इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है कि उसके लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। वो गहरी सांसें लेता हुआ कहता है, लकीली मैं बच गया। मेरी जरा सी लापरवाही पर ही इस डीमन वॉइस ने मेरे स्पिरिचुअल सी पर अटैक कर दिया। अभी मेरी कॉन्शियसनेस इसके हाथों डिस्ट्रॉय होते होते बची है। तो अब फेंग हिम्मत जुटाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसमें वो वाता भी उसका साथ देती है और उसके बाजू को पकड़कर उसे उठाने लगती है और साथ ही साथ कहती है, बस थोड़ा सा और। एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड मास्टर की कॉन्शियसनेस वेव्स सिर्फ 100 पर होती है, जबकि लुओ फेंग तुम्हारी इन सीढ़ियों को चढ़ते साथ साथ बढ़ रही है। और तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी कॉन्शियसनेस वेव्स 3200 तक पहुंच चुकी हैं। जब भी तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल अप होता जा रहा है और तुम और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होते जा रहे हो। वो बात की ये बात सुनकर फेंग समझ जाता है कि मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ते रहना है, इसीलिए वो और ज्यादा हिम्मत जुटाते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। पर फिर से ये डीमन वॉइस उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होने लगती है और उसकी कॉन्शियसनेस को अटैक करने लगती है। फेंग अनकॉन्शियस होने ही वाला होता है कि तभी वो खुद को संभालते हुए खुद को ही एक पंच करता है ताकि वो होश में रहे। और इसी के साथ वो अपना लास्ट स्टेप आगे बढ़ाते हुए सारी की सारी डीमन वॉइस की इनहेरिटेंस के टेस्ट को पूरा कर लेता है। उसके इनहेरिटेंस के टेस्ट के कंप्लीट होते साथ ही व्यू चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड यिंग युहाओ को, जिनके सामने वर्ल्ड मास्टर वुक्यू ने ग्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ लॉर्ड यिंग युहाओ उन पर गुस्सा करते हुए बोल रही थी, तुम सभी लोग बेकार हो, अभी तक बोलन को नहीं ढूंढ पाए। मैं वहाँ पर माउल को भेज रही हूँ और जैसे ही तुम लोगों को बोलन मिल जाए तो तुम माउल को उसे किल करने देना और तुम उसे बोलन को किल करते हुए की रिकॉर्डिंग कर लेना और फिर फौरन से उसे भी ठिकाने लगा देना। लॉर्ड यिंग जुहाओ की ये बात सुनकर मास्टर वुक्यू ने ग्रीट करते हैं और फिर फौरन से वहां से चले जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद वो यहाँ पर स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसके एक तीर से 2 शिकार जो होने वाले हैं। और अगर सब कुछ उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग गया तो फिर तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उसका नाम भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सारा ब्लेम माउल पर आ जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम डीमन माउंटेन में देखते हैं कि अपनी इनहेरिटेंस के कंप्लीट हो जाने के बाद लुओ फेंग भी एक पोर्टल से होते हुए यहाँ डीमन केव्स में वापस आ जाता है। और यहाँ आते ही उसे अपने रिस्ट डिवाइस से काफी सारे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिन्हें चेक करते हुए उसे पता चलता है कि ये तो किंग ज़ेनियन की कॉल्स हैं। अपने मास्टर की इतनी सारी मिस कॉल्स देखकर लुओ फेंग उन्हें एक ईमेल करने लगता है और उस ईमेल में लिखता है, मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माउल मुझे फैंटम जिलास के मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसने मुझे भी किल करने की कोशिश की। इसके अलावा फैंटम जिलास की डेथ का जिम्मेदार वही है। मुझे उम्मीद है कि कंपनी इस मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करेगी। अपने मास्टर को यह मैसेज भेज देने के बाद लुओ फेंग कहता है, मुझे उम्मीद है कि मास्टर जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। तो अब इसके फौरन बाद ही लुओ फेंग सबसे पहले अपनी इनहेरिटेंस से मिली हुई पावर्स को चेक करने लगता है, जहाँ वो अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे एरिया को चेक करने लगता है। इसमें उसे अपने से कोसों दूर इल्यूजन बीस्ट की छोटी मूवमेंट भी अच्छे से समझ आ रही थी। इसलिए वो कहता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर की सेंसिटिविटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा अब यहाँ डीमन माउंटेन पर मौजूद साउंड वेव्स का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता, बल्कि ये तो मेरी ब्रेन फील्ड की रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये कहने के बाद लुओ फेंग अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को ढूंढने लगता है, जहाँ थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो पर्सन मिल जाता है। इसीलिए वो खुश होते हुए कहता है, मिल गया।
इसका ऑरा बिल्कुल बोलन के जैसा है। ये कहने के बाद लुओ फेंग तेजी के साथ उस तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं माउल को, जो अपने रिस्ट डिवाइस के ऊपर एक लोकेशन देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ कहता है, फॉर्चुनेटली मैंने बहुत केयरफुली प्लानिंग की थी और मेरी प्लानिंग कामयाब रही, और अब तो एक और बिग फिगर भी मेरी हेल्प कर रहा है, इसीलिए अब कंपनी मेरे बारे में कोई भी लूप होल्स नहीं ढूंढ पाएगी। ये कहने के बाद वो अपने आर्मर को वेयर करते हुए खुद को इनविजिबल कर लेता है और तेजी के साथ उस लोकेशन पर पहुंचने लगता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पर पहुंच चुका होता है और एक चट्टान के पीछे छुपकर अपने टारगेट को देखने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि बोलन है, जो कि एक चट्टान के साथ सिमट कर बैठा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बुरी तरह से इंजर्ड है। मालू से देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि बोलन की इंजरीज कैसी हैं, क्या ये बुरी तरह से इंजर्ड है भी या नहीं, कहीं ये आराम तो नहीं कर रहा। और फिर वो अपने आसपास की जगह को चेक करने लगता है और कहता है, इस एरिया की साउंड वेव्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। बोलन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इन साउंड वेव्स से खुद को बचा रहा है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये इन साउंड वेव्स के कब्जे में आ चुका है। ये कहते हुए वीवल्स की तरह स्माइल करने लगता है और अपने फेस से आर्मर भी हटा देता है और फिर कहता है, जीनियस बैटल का चैंपियन अब यहाँ पर मारा जाएगा और मैं इसकी लाश पर से गुजरकर और भी ज्यादा हायर पोजीशन पर चला जाऊंगा। ये कहते हुए अपने वेपन्स को रेडी कर लेता है और बोलन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जैसे वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बोलन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक वेपन चट्टानों को तोड़ते हुए तेजी के साथ मॉल के ऊपर आकर हिट करता है, जिसे उसने अपने वेपन्स को सामने करते हुए ब्लॉक कर लिया था। इससे वो बोलन पर अटैक नहीं कर पाता और पीछे हट जाता है। तभी इतने में ही लाइट वुका उसके और बोलन के बीच में आ जाती है और कहती है, तुम बोलन पर अटैक करना चाहते हो? जिस पर माउल सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, मैं तो बस उसे उठाने के लिए जा रहा था। उसकी इस नकली मुस्कुराहट और अच्छे बिहेवियर को रोंगचुन बहुत अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वो उससे कहता है, अब बहुत ज्यादा दिखावा मत करो, तुमने फैंटम जिलास को किल किया और साथ ही लुओ फेंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये कहते में रोंगजुन अपना वेपन जो कि माउल के सामने पड़ा होता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि माउल के साथ टकराने वाला था कि माउल साइड होकर उससे बच जाता है। अब रोंगजुन अपने वेपन को पकड़ते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे बताओ लुओ फेंग अभी कहाँ है? उसकी ये बात सुनकर माउल अपने दोनों तरफ देखता है कि वो इन दोनों के बीच में घिर चुका है और उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मेरा कोई भी बहाना यहाँ पर काम नहीं करने वाला, इसीलिए वो कहता है वो अभी। ये कहते ही वो एक स्माइल के साथ अपने आर्मर को वेयर करते हुए दोबारा से इनविजिबल होकर वहां से तेजी के साथ निकल जाता है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वो उनकी आंखों के सामने से ही अचानक से गायब हो गया। वो दोनों अपने आसपास देखने लगते हैं कि वो कहाँ पर है कि तभी इतने में ही माउल तेजी के साथ लाइट वुका के पीछे आ जाता है और उसकी कमर में अपने वेपन को दंसाते हुए उसे हवा में उठा लेता है और कहता है, वो तुम्हारा हेल में इंतजार कर रहा है। रोंगजुन भी तेजी के साथ लाइट वुका को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका था कि तभी इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि लाइट वुका बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग करने लगती है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लाइट वुका इसके हाथों से बच पाएगी।